hi, this is Harsh from Tricon. We produce desiccants and we offer customization and consultation as well. Recently हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, so I just thought why not to share it with everyone. Recently हमारा ये जो प्रोडक्शन चल रहा था एक 20 ग्राम सिलिका जेल बीट्स का इनबॉक्स डेसिकेंट का, एंड वी फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स क्योंकि ये इराक और यूएस, इराक और ईरान, आई एम नॉट श्योर दो, बट ईरान और यूएस के जो वॉर के चलते हुए जो सिचुएशंस क्रिएट हुई तो हमारा रॉ मटेरियल अटका पड़ा हुआ है. सो वी थॉट दैट कि भाई नया मटेरियल हम यहीं लोकली परचेज कर लेते हैं. व्हाट कैन बी डन इन दैट. तो हमारी टीम ने प्रोक्योर किया मटेरियल एंड वी गॉट द मटेरियल सिलिका जेल बीट्स. नाउ सिचुएशन इज दैट कि हमने जब उसको ओपन किया, वंस वी रिसीव मटेरियल, तो हमारा R&D डिपार्टमेंट गया, देखा, हमने रिव्यू किया, तो वी फाउंड मल्टीपल थिंग्स इन इट कि वो पूरा मटेरियल रिसाइकल था. अभी जब इनिशियल डिस्कशन हुआ था जो सप्लायर के साथ, सो आई वांट टू शोकेस कि उन्होंने हमें क्या दिया था. आई वुड लाइक टू शोकेस दिस वीडियो. अब देखिए यहाँ पे, दिस इज द वीडियो. ये आपको ओरिजिनल पैकिंग, दिस इज द स्टैंडर्ड पैकिंग विच सिलिका जेल बीड्स कम्स इन. अगर आप ये भी देखेंगे तो आप अगर नॉर्मल यूजर होंगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि भाई हाँ, दिस इज द जेन्युइन बीड्स. बट इफ यू सी जो उसका स्टैंडर्ड पैकिंग आता है सिलिका जेल बीड्स का, आई वुड लाइक टू शोकेस दैट एज वेल. दिस इज द स्टैंडर्ड पैकिंग. इस पैकिंग में आता है, ये इसका पैकेजिंग होता है, यहाँ पे लॉट नंबर मेंशन होता है, यहाँ पे साइज मेंशन होता है, एंड दिस इज द सेम मटेरियल. नाउ व्हाट द केस इज, वो गजब हो गया हमारे साथ. हमें जो मटेरियल रिसीव हुआ, दैट आई वुड लाइक टू शोकेस. दिस इज द मटेरियल. This is the first of all, this is the bag that we received, and inside this bag, this is the liner which we received. So if you see this, I'm not sure able to see that or not, but yes, I would say it is enough. So आप यहाँ पे देखेंगे, it is exactly looks like the same. मतलब आपको यही लगेगा कि ये fresh material है. Even we also thought that कि ये इतना fresh material है, दिख भी रहा है ये है, बट ऑफ कोर्स हमारी टीम ने उसको टेस्ट भी किया कि भाई ये रिसाइकल्ड है या फ्रेश मटेरियल है. सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दिस पर्टिकुलर व्हाट हैपेंस इज कि हमने टेस्ट किया. टेस्टिंग के बाद हमें पता चला कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है दैट इज रिसाइकल्ड. अभी जो मार्केट में चल रहा है, देन वी गॉट टू नो कि भाई अच्छा ओके, हम जो प्रोडक्ट 150 रुपए, 150 या 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो कोई और उसका 100 रुपए करके कैसे बेच रहा है, क्योंकि उसका ये जो रिसाइकल का कॉस्ट है, इट इज लाइक नथिंग. आप समझ लो कि ये रिसाइकल सिलिका जेल बीड्स आप कितने में परचेस करते होंगे, और उसको आप हीट देके फिर से आप उसको पैक करके आप एज अ डेसिकेंट अपने कस्टमर्स को देते होंगे. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इन दिस पर्टिकुलर जो भी रिसाइकल है उसके कुछ कुछ इश्यूज है जो मुझे मालूम है. वी हैड अ डिस्कशन इंटरनली टीम के साथ एंड वी केम अप कि नहीं यार, ये एटलीस्ट यूजर को एडुकेट करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो कि रिसाइकल यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. रिसाइकल मटेरियल आप यूज कर सकते हो, बट दैट इज एडवाइजेबल फॉर रिटेल यूजर्स कि आप घर में यूज कर रहे हो, या तो इन द सिचुएशन या एप्लीकेशन में उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिमांड ही नहीं है, तो यू कैन पुट इट कि भाई हाँ चलो, आपने खुद परचेस किया ये सिलिका फ्रेश सिलिका जेल बीड्स, और आप माइक्रोवेव में उसको गर्म कर रहे हो और रीहीट करके उसको फिर रीयूज कर रहे हो. बट व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल पर्पस, तो उसमें भी वी गॉट टू नो कि ये रिसाइकल मटेरियल यूज हो रहा है. मैनी ऑफ आवर क्लाइंट्स कंप्लेन कि भाई हाँ यार, इसकी कैपेसिटी फ्लक्चुएट बहुत होती है. सो उसके कुछ कुछ पैरामीटर्स है. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो होता है ना, लेट्स से कैसे मालूम पड़ेगा, आप देखोगे तो वो तो दोनों सिमिलर ही लगेगा. एक हाथ में फ्रेश है, एक हाथ में रिसाइकल है, इट वुड बी एग्जैक्ट सिमिलर. बट क्या होता है कि जब आपने मटेरियल लिया सिलिका जेल, अब ये जो सप्लायर होगा जो उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालेगा, उसका जो हीटिंग प्रोसेस होता है वो ऐसा तो है नहीं कि एक पाउच लेके डालेगा और हीट करेगा. उसके बड़े हीटर्स आते हैं, उसके आई वुड से 150 टू 200 सेल्सियस में वो हीटिंग देते हैं. और इन दैट प्रोसेस ऑफ हीटिंग उसका जो एग्जैक्ट कोर होता है सिलिका जेल बीज का जो पोर होता है, वही काम करना बंद हो जाता है. मतलब कि इतनी हीटिंग में
वो काम नहीं करता, वो टूटता नहीं है, बट वो दाना सेम, इट वुड बी सिमिलर लाइक ग्लास, ग्लास का दाना होगा ना, वो सेम लगेगा सिलिका जेल, वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। सेकेंड, कमिंग टू द पॉइंट, कंटामिनेशन। अगर आप रिसाइकल बीज यूज कर रहे हो तो उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आएगा कि अगर वो पर्टिकुलर सिलिका जेल बीज प्रीवियसली किसी ऑयल में यूज हुए होंगे, गैस में यूज हुए होंगे, केमिकल्स में यूज हुए होंगे, या कुछ भी और चीज में यूज हुए होंगे, तो उसके भी सब्सटेंस उसके सरफेस पे रहते हैं, सिलिका जेल बीज के सरफेस पे। सो whenever you utilize it again with your product, so there could be an issue of migration as well. कमिंग फर्दर, कि जैसे सिलिका जेल बीज रिसाइकल्ड आप यूज करते हो, तो आपका जो भी मटेरियल पैकिंग होगा वो इधर क्राफ्ट पेपर, टाई बैक और नॉन वोवन, मोस्टली नॉन वोवन ही होंगे। बट जैसे जैसे आपने रिसाइकल बीज आपने पैक किया और आपके पास आया, तो इट स्टार्टेड बिगिंग क्रैक, मतलब कि वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्रैकिंग से दैट वुड बी ए पॉसिबिलिटी कि वो जो पाउच है वो फट भी सकता है, क्योंकि जो दाना है वो एज वाला दाना रहता है। सो इट कैन बी पॉसिबिलिटीज कि वो टीयर भी हो सकता है, पर्टिकुलर जो सिलिका जेल बीज का पाउच है वो। Then another thing I would explain is that unstable performance, which is very crucial. आप ये समझ लो कि जो सिलिका जेल बीज के जितने भी दाने हैं, वो ये लोग तो जितने भी सप्लायर्स होंगे आई गेस, जो ये लोग कर रहे हैं, वो केजी टन्स में माल लेते होंगे, और उसमें कोई ऐसा डिफाइन थोड़ी होगा कि ये जो पर्टिकुलर सिलिका जेल बीज के दाने हैं वो एक ही बार यूज हुए हैं। मान लो कोई कोई दाने 10 बार यूज हो गए होंगे, कोई कोई दाने 20 बार यूज हो गए होंगे, और उसी को रीहीट करके ये लोग प्रोड्यूस करके देते हैं, तो उस केस में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होगा। कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा दिखेगा, कहीं कहीं जगह पे कुछ नहीं दिखेगा, कहीं कहीं जगह पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, कहीं कहीं जगह पे कुछ कर ही नहीं रहा है एब्जॉर्प्शन। सो दैट कुड बी द केस। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते पर्टिकुलर रिसाइकल बीज में, और यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती। व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल ग्रेड डेसिकेंट्स, सो स्ट्रांगली रेकमेंड कि भाई आप फ्रेश बीज यूज कीजिए। इफ एट ऑल आपके पास कोई भी सिलिका जेल का पाउचेस आता है, तो डू चेक इट आउट, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाइए, सो दैट आपको मालूम पड़े कि उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना जा रहा है। वी एट ड्राइकॉन एंश्योर कि आपको जो भी मटेरियल मिले वो फ्रेश मटेरियल मिले, वॉट एवर यू पे यू शुड गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपने ऐसा यूज किया है, आपको ये सेम प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, डू कॉन्टेक्ट विद अस, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट कैन बी डन, आप कौन सा डेसिकेंट यूज कर सकते हैं। इफ यू आर रिटेल यूजर तो ऑफ कोर्स आप यूज कीजिए, बट इफ आप इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा भी 19-20 नहीं चलेगा। दिस स्मॉल मिस्टेक्स कैन लीड्स टू मेजर डैमेजेस।